धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कि आप सब फिर से और मैं आपके संग फिर से जुड़ा हुआ हूँ और ईश्वर के महान वचनों को लेके, और महान परमेश्वर आप सबको बहुतायत का जीवन और मसीह यीशु में हमेशा सर्वदा सुरक्षित बना के रखे और परमेश्वर के मुंह के प्रकाश हम सब पे हमेशा हमेशा चमकता रहे। और जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, हम आज यरीहों के बारे में सीखने जा रहे हैं। और यरीहों का जो खुलासा है असल में एक आत्मिक लेवल का खुलासा है, जिसे हम एक छोटी सी स्टोरी समझ के बाइबल के अंदर की और उसे पढ़ के चले जाते हैं। मगर परमेश्वर ने इस यरीहों की जगह पे और यरीहों वासियों के विषय में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कह सकते हो आप, या एक सीक्रेट कह सकते हो, जो परमेश्वर ने अपने भेदों को छुपा रखा है। तो महान परमेश्वर हम सबके ऊपर इन बातों को जाहिर करने वाला है और वो जताने और दिखाने वाला है कि सच में परमेश्वर का जो वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन कहता है कि आसमान सूरज तो टल सकता है, मगर परमेश्वर का बोला हुआ एक एक वचन, परमेश्वर का एलोहीम का एक एक वचन बिना पूरा हुए नहीं रह सकता है। तो आज हम इन चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। हम जैसे यरीहों जो शब्द है, जिसे हिब्रू की भाषा में यरीहों बोलते हैं, यरीहों, और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, जिसका मतलब बनता है अरोमा। अरोमा जो शब्द है, इसका जो हिंदी मतलब बनता है, उसका बनता है स्मेल, है ना। तो जो अरोमा जो होती है, जो अरोमा शब्द है, ये असल में खुशबू के बारे में बात करता है। तो यरीहों का मतलब जो बनता है, और हिब्रू की भाषा में जिसमें परमेश्वर का जो पुराना नियम है और जो जूइश बाइबल है, वो इन बातों को बताती है कि यरीहों का मतलब एक और शब्द होता है, और यरीहों का मतलब असल में खजूर का शहर। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि इसे यरीहों का मतलब खजूर का शहर भी कहते हैं, क्योंकि उन दिनों में, उन समयों में जो यरीहों वासी थे, जो यरीहों का नगर था, वो असल में खजूर का शहर भी कहलाया करता था, क्योंकि वहाँ पे खजूर के पेड़ बहुत पाए जाते थे। और महान परमेश्वर का ये वचन बताता है कि यरीहो जो है, जो उन दौरों में जब बनाया गया था, जिसकी दीवार को परमेश्वर ने ढा दिया था, जिसे गिरा दिया था, और जो आज के आर्कोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने उस जगह की खोज और बीन की है, जिन्होंने उन चीज़ों को खोज निकाला है जो परमेश्वर के वचन को सच में साबित करके दिखाता है। और उसमें ये बताया जाता है, आर्कोलॉजिस्ट जो लोग हैं उनके जरिए ये बताया जाता है कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यरीहों की जो दीवार थी वो बहुत लंबी और चौड़ी हुआ करती थी, और उसमें वो चारों तरफ से बंधी घिरी हुई थी, और उसमें कोई जाने भी नहीं पाता था, और वो इतनी ऊंची और लंबी और चौड़ी थी। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसे, असल में परमेश्वर का वचन बताता है कि जो शहर था जिसे घेराबंदी की गई थी, उसमें ऐसे बताया गया है परमेश्वर के वचन में, जो यरीहों की दीवार है, असल में परमेश्वर ऐसा बताते हैं कि वो राउंड टेबल है ना, जो आर्कोलॉजिस्टों ने जब उसकी रिसर्च की, उन्होंने बताया वो राउंड टेबल वॉल की जैसे, जो यूरोप में, आज उन दिनों में यूरोप में जो महल हुआ करते थे राजाओं के, वो इस तरीके की अपने किले की घेराबंदी करवाया करते थे। राउंड टेबल जो
वॉल जो होती है असल में ये बहुत विशाल और बहुत मजबूत हुआ करती है, और साथ ही साथ में जो इसकी दो परतें होती हैं, दो दीवारें होती हैं, दो लेयर की ये दीवारें होती हैं, और दो हिस्सों में ये बटी हुई, मतलब दो हिस्सों में ये हुआ करती हैं ये दीवारें। परमेश्वर का वचन भी ये बात बताता है और आर्कियोलॉजिस्ट भी ये बात को बताते हैं। और इसमें कम से कम एक लगभग अनुमान जो लगाया जाता है कि कम से कम 1500 लोग इस जगह पे, शहर में या नगर में रह सकते हैं। ये इतना बड़ा जगह थी जो बाइबल के अंदर जिक्र है। और इसे जब खोज किया गया था तो ये बताते हैं इसकी ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई ये सब आप गूगल पे देख सकते हैं। मगर हमारा ये चीज़ की जानकारी नहीं समझना, हमको ये समझना है यरीहो का दीवार का भेदों को जानना है। तो मैंने आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं ताकि हम अपने वचनों की नींव को डाल सकें, और एक विशेष एक भविष्यवाणी को हम समझना चाहते हैं जो परमेश्वर का वचन इसमें बताता है। हमारा फोकस उस भविष्यवाणी को जानना है जो आज भी वो पूरी हो चुकी है और आज भी वो पूरी हो रही है। तो हम एक वचन को देखेंगे, परमेश्वर के महान वचन को हम देखेंगे, और यरीहो के बारे में बाइबल में यहोशू की पुस्तक में 6 अध्याय के 1 वचन में ऐसे लिखा है, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आना जाना नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। परमेश्वर ने इस जगह बताया है कि यरीहो जो नगर था, जब इजरायली मिस्र देश के अंदर से परमेश्वर बलवंत भुजाओं के जरिए, अपने विशाल इन्हीं हाथों के जरिए इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल के लिए आता था। जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, परमेश्वर ने उसकी नस्ल से जो वादा किया था कि मैं तुझे और तेरी संतानों को, तेरी आने वाली पीढ़ियों को, उनमें मैं राजा और महाराजाओं को पैदा करूंगा। और परमेश्वर ने कहा था ये वचन भी कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं के देश में बसाऊंगा। और जो परमेश्वर ये बात कहते आ रहे थे अब्राहम से, और भी आगे भी परमेश्वर ने यही बात की थी इजरायलियों के लिए। कनान देश जो था दूध और मधु का धाराओं का देश था। और इस जगह पे परमेश्वर का जो वचन बता रहा है कि जब यहोशू जो था परमेश्वर के लोगों को कनान देश के अंदर प्रवेश कराने को जा रहा था, तो सबसे प्रारंभिक कह सकते हो एक जो द्वार कहला हो सकता है वो यरीहो ही से शुरुआत होती है। यरीहो के से ही हम अंदर जा सकते हैं, जो मुख्य द्वार के रूप में भी जाना जाया करता है, आप ऐसा समझ सकते हो। और ये जो यरीहो का जो खुलासा और जिक्र किया जाता है कि यरीहो के लोग इतना डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की एलोहीम की कीर्ति, मतलब कि परमेश्वर के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था। क्योंकि उन दिनों में लोग परमेश्वर के नाम से थरथराते और कांपते थे, और लोग यहोवा का नाम को व्यर्थ नहीं लिया करते थे, वो डरते थे, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि परमेश्वर जो अति पवित्र ईश्वर है, इतना वो पवित्र है कि अगर हम उसके शब्द को भी निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझा करते थे, वो अपने आप को अपवित्र समझा करते, क्योंकि परमेश्वर सच में पवित्र है। और वो जानते थे कि ये वही ईश्वर है, ये वही परमेश्वर है, ये वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की है। और ये वही ईश्वर है जिसने मिस्र की फेरौन की सारी सेना को लाल सागर के अंदर डुबा के रख दिया था। ये चीज के बारे में उन सबको पता था।
क्योंकि आपने इसमें एक बहुत अच्छा सा जिक्र भी सुना है कि यरीहो के अंदर एक लिखा है, जो स्त्रियां थीं जब भेद लेने के लिए आए थे तो राहाब वेश्या ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी, और उन्होंने ये बात खुद ही कही थी कि मैं जानती हूं कि यहोवा तुम्हें ये नगर दिए देता है, और यहोवा ने ये नगर तुमको दे रखा है। और उसने अपने दिल से और मन से यहोवा पे विश्वास किया और उन्हें बचाया था। इसी वजह से परमेश्वर ने उन्हें भी बचाया था। इसका मतलब है यरीहो के लोगों को पता था परमेश्वर कौन है, अब उसे जीत नहीं सकते थे, इसलिए लिखा है वो डरे हुए थे। कोई भीतर से यरीहो की जो दीवारें थीं जिसे घेराबंदी किया गया था, बंद कर दिया गया था, और वो लोग उससे बाहर ना जाते थे और ना ही आया करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि इजरायली उनके नगर को लूट लें, उस पे आके बस जाएं और वो हार जाएं। मगर परमेश्वर का वचन इस जगह पे ऐसे भी बताता है कि जब परमेश्वर ने यहोशू से बात किया तो वहां पे बताया कि वहां पे सूरवीर भी थे। सूरवीर जब आप उत्पत्ति की किताब के अंदर पढ़ते हो तो जो कि ये वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने औरतों के संग शादी और ब्याह किया और उनके संग संबंध बनाए, और जो उनके बच्चे हुए असल में वो सूरवीर कहलाए, जिसे इंग्लिश और हिब्रू की भाषा में हम कह सकते हैं गिबोरीन कहलाए। और ये वही गिबोरीन है, ये जो दानुओं की संतान कहलाते हैं, जो शैतान के बच्चे कहलाते हैं, ये वही हैं। और ये इतने बड़े बड़े थे, जैसे आपने गौलियत के विषय में भी सुन रखा है कि वो कितना विशाल था, निम्रोद के विषय में भी सुन रखा है, और यहाँ पे निम्रोद का भी जिक्र किया गया है। और यहाँ तक कि जो गौलियत का भाई था वो भी एक सूरवीर था, एक वीर था। ये सब दानुओं की प्रजाति, ये दानुओं की नस्ल है। और इस नगर में भी दानुओं की संतानें थीं, राक्षसों की दुष्ट आत्माओं की संतानें थीं। ये बात मैं अलग बताऊंगा दुष्ट आत्माएं क्या हैं। फिलहाल ये हम समझते हैं कि ये उनकी संतानें थीं, और इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध, ये नगर ने, इन लोगों ने बहुत सारे बुरे काम कर रखे थे। ये घमंडी लोग थे, ये लोग बहुत बुरे लोग थे। जैसे कि आपने बैबल का जो टावर है उसके बारे में भी सुना है, जबूरत के बारे में, कि उन लोगों ने यहोवा के ऐसी मीनार बना ली कि वो स्वर्ग तक पहुंच जाए, अपने आप को ऊंचा कर ले और परमेश्वर के समान ठहर जाए। कुछ ऐसे ही ये लोग भी हैं, इनमें दानव वास करते हैं। तो आप सोच सकते हो ये कितने बुरे हो सकते हैं। और लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, जिसमें सूरवीर समेत हैं, मैं उनको सबको तेरे वश में कर दूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, वो इतने लंबे और चौड़े हुआ करते थे, जिन्हें भेदियों को जब भेजा गया था तो उन्होंने कहा कि वहां के लोग तो ऐसे हैं कि हम मानो उनके सामने टिड्डी के समान है। वो इतने विशाल हैं, उनके दरवाजे और चौखट, उनके घर, उनके तो महल, उनकी तो दीवारें, अरे वो तो सोच भी नहीं सकते हो, वो डर गए थे। मगर यहोशू और कालेब ने उन्हें हिम्मत दी और परमेश्वर के वचन को सिमरन दिलाया। और यहाँ पे भी वो दानव रहा करते हैं, और परमेश्वर का आगे वचन कहता है, इसलिए तुम में जितने योद्धा हूं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले फिरे। 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। और जब वे मेढ़े के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर का शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने
चढ़ जाए, इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लाओ। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंग के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ, और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे चले। और जब यहोशू ये बात लोगों से कह चुका, तब वो 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा के संदूक उनके पीछे पीछे चला। यहां पे परमेश्वर ने यहोशू को जो आज्ञा दी थी, जो नरसिंगा था, जो 7 नरसिंगे होंगे, अभी मेढ़े के जो नरसिंगे हुआ करते थे, वो जो जिसे तुरही बोलते हैं हम लोग, तुरही शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है प्रकाशित वाक्य के अंदर। वो जो तुरही हुआ करती थी, वो कई तरीके की तुरही हुआ करती थी। जैसे जगह पे लिखा मेढ़े का सिंह के, तो वो जो होता है मेढ़े का सिंह के, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, एक होती है वो बहुत बड़ी होती है। मगर सबसे रहस्यमय बात यह है कि जो तुरही है, इनका बजाने का तरीका अलग अलग हुआ करता था, और तुरही के भी कई आवाजें हुआ करती थी। ये हर तरीके से नहीं बजाया जा सकता है, परमेश्वर ने इन्हें सिखाया था। और यहाँ पे लिखा जय जयकार का तुरही का शब्द होना चाहिए। वो ऐसी तुरही पहले धीमे से स्टार्ट होगी, और फिर धीमे धीमे तेज होते चली जाएगी, और लंबी होते चली जाएगी, और एकदम से फिर और तेज हो जाएगी। खैर, हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं, हम वापस वचन में आते हैं। परमेश्वर ने कहा था ऐसी तुरही लेना, और 7 दिन तक, फर्स्ट दिन तुम ऐसा करना कि तुम एक बार नगर के चक्कर मारना, और सारे के सारे लोग जाएंगे, परमेश्वर का वाचा का संदूक जाएगा, परमेश्वर के वाचा के संदूक के जो याजक होंगे वो भी साथ में आगे आगे जाएंगे, और उनके आगे हथियार बंद जाएंगे, और ऐसा ही तुम करना। मगर जब 7वां दिन आएगा, तो उस दिन आप 7 बार उस नगर के चक्कर मारोगे, और जय जयकार, यहोवा की जय जयकार करोगे आप, और नींव जड़ से, या कह सकते हो नींव, जो यरीहो की जो नींव है, वो जड़ सहित दीवार गिर जाएगी। अब हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था। जो परमेश्वर बता रहा है, असल में ये 6 दिन अगर आप जोड़ लो, और फिर 6 दिन, तो ये 6 दिन हो गए, और 7वें दिन 7 बार, तो ये हो गया 13 दिन तक उन लोगों ने यहोवा की हर एक नियम को माना, और जैसा परमेश्वर ने कहा था उसी रीति से इन लोगों ने किया। और परमेश्वर ने आगे फिर ऐसे लिखा है कि 15 के अंदर, फिर 7वें दिन बड़े तड़ाके उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वो 7 बार घूमे, और तब 7वें बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में है वो जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छुपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इसी प्रकार इस्राएल छवानी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाले दें। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, और वे यहोवा के पवित्र हैं, और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया, और याजक नरसिंगा फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पना नींव से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर पे चढ़ गए और नगर को ले लिया। यहाँ पे परमेश्वर ने बताया, जैसे ही उन लोगों ने वैसा किया, 7वें दिन उन्होंने बड़ी तेजी से जय जयकार किया, और नींव तो गिर गई। मगर सबसे इसमें समझने की बात तो ये है कि परमेश्वर ने इसमें कौन सा बड़ा चमत्कार किया है। परमेश्वर ने ऐसा क्या बड़ा काम किया जो लोगों के आज दिल दहल के रखे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का ही ये वचन बताता है, परमेश्वर ही ये बात को बताता है। जैसे आप समझिए, अगर आप घर के बाहर खड़े हैं, जैसे आप इधर खड़े हैं और मैं अंदर खड़ा हूं, तो आपसे मुझको बचना है, या फिर आप मेरे घर में घुसने का प्रयास करोगे,
तो मेरे गेट को आप बाहर से अंदर की ओर धक्का मारोगे। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप अपनी ओर को खींचोगे तो गेट तो आपके ऊपर गिर जाएगा। इसलिए आप क्या कोशिश करोगे कि गेट को हम अंदर की ओर धकेलेंगे ताकि गेट हम गिर जाए और हमें चोट भी ना लगे। अगर अंदर वाला व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो वो अंदर की ओर नहीं वरन बाहर की ओर फेंकेगा ताकि गेट गिर जाए। अगर देखा जाए तो इजरायली अगर उन्होंने ये बल लगाया होता तो वो दीवार को ऐसे ढकेल रहे होते, ऐसे, और दीवार अंदर की ओर गिर जाती। तो जो यरीहो के लोग थे वो इस बात का कैसे प्रतीति और विश्वास करते कि सच में यहोवा ही ने ऐसा किया है। उनके दिलों में परमेश्वर का भय कैसे छाता, परमेश्वर के महान चमत्कारों को वो कभी समझ ही ना पाते। इसीलिए परमेश्वर ने यरीहो को दीवार को जब उन्होंने बहुत तेजी से जय जयकार किया और नरसिंगा को फूकना शुरू किया तो लिखा है कि जो नींव थी, जो आज के जो घर और मकान बनाए जाते हैं वो जमीन में खोद के नींवों को भरा जाता, ताकि बाइबल भी इस बात को बताती। यीशु ने कहा जो वचन को सुन के उस पे चलता है उसने अपने घर को नींव पे बनाया, चट्टान पे बनाया, ताकि बाढ़ आए, भूकंप आए, आंधियां आए तो उससे टकराए मगर वो गिरता नहीं है। मगर अगर उसने अपना वचन पे नहीं चलता है तो उसने अपना घर बालू पे बनाया। तो नींव का मतलब ये हुआ कि वो मजबूत जगह से, मजबूत तरीके से बनाई गई थी। और ये असल में यरीहो एक पहाड़ पे बना हुआ था। इसमें बड़ा बुद्धिमानी के साथ बनाया गया था और ये बहुत मजबूत थी। मैंने बताया नहीं, कई लेयर की बताया, 2 लेयर की हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि परमेश्वर ने उसे अंदर से ढकलवाया था। मतलब यहू जो इजरायली हैं वो बाहर खड़े हैं और परमेश्वर ने घर के अंदर जाके घर के अंदर से बाहर को ढकलवा दिया। जैसे ऐसे लग रहा था यरीहो के लोगों ने ही ढकेल दिया। यह परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार था वहां पे। और इसलिए यरीहो के लोग बहुत डरे हुए थे, परमेश्वर का भय मान रहे थे और लिखा है परमेश्वर ने वो नगर उन्हें दे दिया। अब हम इसके बारे में आगे समझेंगे। जो यरीहो का जो परमेश्वर बता रहा है, जैसे यरीहो जो जगह थी, यो वादा किया हुआ देश था। परमेश्वर इजरायलियों को वादे के देश में लेके जा रहा था। और यरीहो जो दीवार है असल में शैतान को भी दिखा सकता है। कैसे? जैसे यरीहो जो दीवार थी असल में परमेश्वर का जो वचन बता रहा है वो बड़ी विशाल थी, बड़ी मजबूत थी, बड़ी ऊंची, लंबी, चौड़ी थी। वैसे ही शैतान जो है असल में यरीहो की दीवार के समान ही हमारे जीवन में आके खड़ा हो जाता है ताकि हम उस वादा किए हुए देश को पहुंचने ना पाए, हम उद्धार से वंचित रह जाएं। उसने तो अपना रिजर्वेशन करा लिया है नरक में जाने का, उसकी तो फ्लाइट बुक है, उसको तो जाना ही जाना है। मगर वो चाहता है कि हमारी भी बुक हो जाए, हम भी नरक ही जाए। इसलिए वो खड़ा हो जाता है पाप को लेके, मुसीबतों को लेके, कष्टों को लेके, ताकि हम यहोवा से दूर हो जाए, परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाए, उसे छोड़ दें और पाप में पड़ जाए। वो इसलिए वो यरीहो की दीवार बन जाता है और खड़ा हो जाता है हर एक मसीह के जीवन में आके, ताकि जो वादा किया हुआ देश है, जो परमेश्वर ने हम सब अब्राहम के वंशों से, इब्राहिम के वंशों से कहा है कि वो वादा किया हुआ जो देश, जो स्वर्ग की बातें की जाती हैं, वो हमको ना मिलने पाए। यरीहो का दीवार एक तरीके के शैतान के इस काम को भी दिखाती है। और आगे जैसे लिखा है कि बाइबल में भी ऐसे लिखा है कि जो शैतान है, शैतान की तुलना असल में पहाड़ से की गई है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात, स्पेशल बात कही थी, अपने चेलों को सिखाया था, अपने हवारियों को क्या सिखाया था कि यदि तुम विश्वास करो तो अगर तुम इस पहाड़ से कह दो उखड़ के समुद्र में जा पड़ या जा लग, तो तुम मन में संदेह ना करो कि जो कुछ तुम कहते हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। असल में पहाड़ की तुलना यीशु मसीह ने क्यों शैतान से कर दी? क्योंकि पहाड़ बड़े विशाल होते हैं, पहाड़ बड़े विशाल होते हैं,
बड़े मजबूत होते हैं, कोई मामूली इंसान उठा के रख नहीं सकता उसको। या कोई आज के समय में तो बहुत सारी मशीनें हैं उनके जरिए, मगर उठा के तो उसको फिर भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनका वजन तो ना जाने कितना होगा। उन्हें तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, फिर भर के अलग किया जाता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने कहा शैतान भी ऐसा ही हमारे जीवनों में आके खड़ा हो जाता है। और जैसे पहाड़ जैसी विपत्तियां, पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसे हालात और सिचुएशन बना देता है, जैसे कि इजरायलियों के मनों में डाल दिया था। जिन लोगों ने उस देश का भेद लेने को गए थे तो उन्होंने क्या कहा, वो तो टिड्डी के समान हम उनके सामने दिख रहे हैं, वो तो बड़े ताकतवर लोग हैं, हम लोग जीत भी नहीं सकते हैं। मगर परमेश्वर ने अपने वचनों से उन्हें हौसला दिया। और वैसे ही आज भी शैतान पहाड़ के नामा बीमारी और रोग और अपनी विशाल सेना को लेके हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा। मगर सबसे अच्छी और अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम इस पहाड़ को भी हिला सकते हो, हटा सकते हो। और यीशु मसीह ने सच में, परमेश्वर ने जो बोला है, आज हम यीशु के नाम से, है ना, यीशु प्रभु के नाम से हम उस शैतान को भी हरा सकते हैं और हराते भी हैं, क्योंकि यीशु मसीह उससे जीत चुका है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहूंगा कि विश्वास से ही, बाइबल में लिखा है, विश्वास से ही यरीहो जो था उसे इजरायलियों ने जो विश्वास से उसे जीत लिया था। तो आज जो विश्वास की बात यहाँ पे हो रही है, तो मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही एक जगह है और उस जगह पे बड़े विशाल विशाल पहाड़ हुआ करते हैं और वहाँ पे एक छोटे से भाई और बहन रहा करते थे। बहुत छोटे बच्चे थे, वो बस बोल सकते थे, समझ सकते थे, मगर इतने भी बड़े नहीं थे, हमारे जैसे या आप लोग के जैसे नहीं थे, वो बच्चे ही थे। तो ऐसा होता है कि उनका परिवार मसीह में था, परमेश्वर को माना किया करता था। तो उन्होंने क्या हुआ, परमेश्वर को जब माना करते थे तो बच्चों ने परमेश्वर के वचनों को वो सुना करते थे। मगर उनके घर के सामने ही थोड़ी सी दूर पे एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ था। इतना बड़ा पहाड़ था कि वो बच्चे रोज परेशान होते कि वो फील्ड में जब खेलने जाते तो पहाड़ आ जाता बीच में, तो बेचारे खेल ही ना पाते। तो उन्होंने एक उसके बड़े भाई जो था, जो लड़की का बड़ा भाई जो था, उसने कहा परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि यदि तुम पहाड़ को कह दो उखड़ के समुद्र में जा लग, तो वो तेरा कहना मान लेंगे। तो वैसे ही आज मैं इस पहाड़ को हुक्म देता हूं, यीशु मसीह के नाम से उखड़ जा और जा कहीं और लग जाके, इस जगह को छोड़ दे। मगर ये तो असंभव बात है, पहाड़ कहां से सुन लेगा भला, क्या उसके कान होते हैं। मगर कुछ ही दिनों बाद ऐसा होता है, 2 से 3 दिन बाद ही, जहां पे ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना, जहां पे कोई मतलब ही नहीं बनता हुए ऐसी जगह थी कि सरकार के जरिए सरकार ने एक नोटिस भेजा, सरकार ने एक आदेश भेजा, इस पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और उसके बीचों बीच से एक सड़क बनाई जाए, एक रोड बनाई जाए, एक हाईवे बनाया जाए। और 2 से 3 दिन के अंदर ही वो काम शुरू हुआ और पहाड़ को हटा दिया गया, जो परमेश्वर का वचन उस बच्चे ने विश्वास से बोला। और परमेश्वर ने उसे ऐसे उठा के तो फिलहाल उस जगह पे नहीं रख के दिखाया, मगर अपनी ताकत को दिखाया, किसी भी जरिए से दिखा सकता है, उस पहाड़ को हटा दिया। वैसे ही हमारे जीवन की हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक तरीके की प्रॉब्लम को हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसे हटा सकते हैं। और इसका भेद और हम समझते हैं और गहराइयों से, कि आगे को हम ये समझते हैं जैसे कि जीवन में जो पहाड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया, जैसे मैंने उसके बारे में आपको बताया कि वो यरीहो की दीवार को भी असल में दर्शाता है। और परमेश्वर ने कहा था यहोशू से कि उस जगह पे योद्धाओं को लेके जाना, योद्धाओं को लेके जाना जो कुशल हो, जो निपुण हो लड़ाई करने में, जिन्हें बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दी गई हो, उन सबको तुम अपने साथ में आगे आगे लेके जाना। मगर परमेश्वर ने, बाइबल तो ये बताती है कि उन्होंने तो एक तलवार भी नहीं उठाई, पत्थर भी लेके यरीहो पे नहीं मारा, यरीहो की दीवार पे कि लो गिर जाओ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक आत्मिक काम किया, एक आत्मिक प्रिंसिपल किया,
सिद्धांत क्या, जो परमेश्वर ने उनसे कहा था युद्ध के लिए जाना, और हथियार से नहीं परमेश्वर ने बोला था लड़ने के लिए, मगर वैसे ही यीशु मसीह और परमेश्वर का जो वचन कहता है कि हमारी ये लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, वो आत्मिक सेनाओं से है। हमें उससे जीतने के लिए मांस और लहू की लड़ाई नहीं करनी है। हमें उससे जीतने के लिए एक आत्मिक पोजीशन और आत्मिक हथियारों से लड़ाई करनी है, जैसे इजरायलियों ने, यहोशू ने उस जगह पे किया है। लिखा है कि उन्होंने तुरैयां फूकी और यहोवा के नाम के जयजयकार लगाए, और परमेश्वर ने उनके इस आत्मिक काम जो वो कर रहे थे, आत्मिक हथियार उन्होंने उठा लिए थे, परमेश्वर पे एकदम डिपेंड हो गए थे, वो परमेश्वर पे निर्भर हो गए थे, उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास कर रखा था। लिखा है पहाड़ को भी कह दो तो उखड़ के चला जाएगा तुम्हारे विश्वास से, वैसे उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास रखा हुआ था बड़ी मजबूती से। और वचन ये बात कहता है कि अपने हथियारों को उठा लो। तुम्हारे को परमेश्वर ने हम सबको हथियार दे रखे हैं। कौन से हथियार? आत्मिक हथियार, वचन की ढाल, सुसमाचार के जूते आपने पढ़ रखा है। यही हथियार आज हमें उठाना है। हमें शारीरिक तौर पे लड़ाई शैतान से नहीं करनी है, हमें आत्मिक लड़ाई आत्मिक तरीके से करनी है। और लिखा है कि शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और यहाँ पे इजरायलियों ने यरीहो वासियों का सामना किया, जो शैतान के लोग थे, जो शैतान ही था दिखाया जाता है। तो वैसे ही आज भी हम मसीहों के जीवन में यरीहो की दीवार खड़ी कर दी जाती है, और हमें विश्वास से उस आत्मिक हथियार से बिना डरे बिना खौफ खाए हमें खड़े हो जाना है और लड़ने के लिए खड़े हो जाना। और शैतान हमारे सामने से, हमारे प्रभु यीशु के सामने से, हमारे परमेश्वर के वचन के सामने से शैतान भाग निकलेगा, वो छोड़ छाड़ के निकल जाएगा और वो हार जाएगा। और आगे इसी को हम और भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो परमेश्वर ने बताया था कि वाचा के संदूक को भी तुम अपने साथ लिए जाना, ये सब भविष्यवाणी के रूप में दर्ज कराई जा रही है। वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर का, जो पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा सीने पर्वत पे जब उतरा था तो मूसा को यह आज्ञा दी थी कि वाचा का संदूक बनाए, आर्क ऑफ कॉवेनेंट बनाए। और जब उन्होंने उसको बनाई, यहूदियों के लिए बहुत मायने रखता था और हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है, जो आज परमेश्वर ने उसे छिपा दिया है और रॉन वाइट के जरिए ढूंढवा भी दिया था। फिर ये वाचा का संदूक असल में इस पे परमेश्वर का आत्मा, होली ऑफ होली प्लेस में जब ये वाचा का संदूक रखा जाता था तो परमेश्वर का आत्मा इसी पे उतरा करता था, मंदिर पे नहीं। मंदिर पे तो बाद में परमेश्वर कहता है, पहले जब परमेश्वर आता था उसकी उपस्थिति होती थी वाचा के संदूक पे होती थी। क्रूबों पे विराजने वाला परमेश्वर जो है वाचा के संदूक पे उतरा करता था। और वाचा के संदूक को जब तुम अपने साथ लिए जाना, और जंग में हमेशा वाचा के संदूक को इसलिए यहूदी लेके जाया करते थे क्योंकि उनका ये मानना था और परमेश्वर का भी ये कहना था कि मैं तुम्हारे साथ स्वयं खुद ही चलूंगा तुम्हारी हर एक लड़ाई को जिताने के लिए। वैसे ही वाचा का संदूक जो हमारे परमेश्वर के वचनों को भी दिखाता है और परमेश्वर का प्लेस को भी दिखाता है। वैसे ही ये खुशखबरी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हुए वही वाचा का संदूक है जो हमारे लिए जगत में आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमारी हर एक बीमारी, हर एक रोग में, हर एक परिस्थिति में वो वाचा का संदूक, वो परमेश्वर का पवित्र स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके अंदर हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो वास करता है वही वाचा का संदूक है और हम में भी वास करता है। और परमेश्वर का जो वचन बताता है वाचा के संदूक को साथ लिए जाना। वाचा के संदूक मतलब यीशु के नाम को साथ लिए जाना, यीशु मसीह का नाम को अपनी हर एक लड़ाई और जंग में शैतान से, जब दुष्ट आत्मा है या बीमारी आए या मुसीबत आए तो अपने परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने साथ में लिए जाना।
जैसे कि आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, जैसे कि हिब्रू बाइबल के अंदर या जूइश बाइबल के अंदर जहां पे ये लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसे इंग्लिश में ऐसे लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएट अर्थ एंड हेवन या हेवन एंड द अर्थ। मतलब मगर जूइश बाइबल के अंदर परमेश्वर का नाम असल में परमेश्वर ना लिख के या यहोवा ना लिख के उस जगह पे लिखा है एलोहीम। और एलोहीम जिस शब्द के हिब्रू शब्द के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे अगर आई और एम लग जाता है तो उन्हें बहुवचन शब्द समझ लिया जाता है, जिन्हें हमें प्लूरल समझ लेते हैं। मगर आप कहोगे भाई साहब अगर ये बहुवचन शब्द की बात हो रही तो एलोहीम तो मतलब परमेश्वर का तो नाम है ना। अच्छा परमेश्वर का नाम तो परमेश्वर तो एक ही है। अच्छा परमेश्वर एक ही है तो ये बहुवचन कैसे हो गया। मगर यहूदी रब्बी इस बात को बताया करते हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को बताया करते हैं एलोहीम जो शब्द है असल में ये बहुवचन शब्द है, क्योंकि आई और एम आ रहा है। जिसे हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर के नाम से भी जाना जाया करता है। पहले तो परमेश्वर खुद है, फिर लिखा है परमेश्वर की आत्मा, जिसे हम बोलते हैं पवित्र आत्मा, जो पिंतुकुस के दिन हम सबको दी गई थी। और आज हम जब यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं तो वो आत्मा हमारे अंदर आके ठहर जाती है, ये वही आत्मा। और लिखा है कि जो पवित्र आत्मा जो शब्द है, और परमेश्वर का ये वचन ये बात बताता है कि परमेश्वर का वचन भी, और वचन तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वही जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से जमीन पे उतरी आई। तो आपने जान लिया कि सच में परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच है, और यीशु वही वाचा का संदूक जो हम अपने साथ में रख सकते हैं, अपनी जबान पे रख सकते हैं और हर एक लड़ाइयों को जीत सकते हैं। और वैसे ही हमें आत्मिक हथियारों को लेके हम शैतान से लड़ सकते हैं, जो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हुए हैं। अब हम इसके आगे एक सबसे स्पेशल बात को हम ये बात को समझेंगे यहोशू के जरिए, जो आज परमेश्वर ने आज भी इस जगह को बचा के रखा हुआ है, जिस पे कई बार यरीहो पे कई बार कब्जा किया जा चुका है, फिर भी परमेश्वर ने इस जगह को आज भी एविडेंस के रूप में बचा के रखा है। अभी कुछ समय पहले ही जो वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च की और ढूंढ निकाला है खुदाई के जरिए, यरीहो की दीवालों को, यरीहो की दीवार मिल चुकी है जो ढा दी गई थी। और परमेश्वर का एक वचन जो सबसे मान स्पेशल वचन जो कहता है कि हम एक वचन को पहले देखेंगे जहां पे ये बात लिखी है, और उसमें ऐसे लिखा है कि 6:26 में, फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के लिए सब मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा बेटा मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगाएगा तो उसका छोटा बेटा मर जाएगा। यहोशू ने उन दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार उस नगर को श्रापित किया था और कहा था कि ये नगर फिर कभी नहीं बसाया जाएगा, और जिसने बसाने की कोशिश की तो वो श्रापित हो जाएगा। उसका पहला बच्चा मरेगा, फिर उसके बाद उसका छोटा बच्चा भी मरेगा। और ये भविष्यवाणी बहुत लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि इसको कभी बनाया जाए, मगर एक समय ऐसा आया था बाइबल के ज़माने के दिनों में कि एक व्यक्ति ने इस चीज़ को बनाने का प्रयास किया था, इस यरीहो की दीवालों को बनाने का, यरीहो को बसाने का बनाने का सोचा था और बनाने का प्रयास किया था। तो उसके साथ क्या हुआ था हम आगे को पढ़ेंगे एक वचन को, उसमें ऐसे लिखा है दूसरा राजाओं की पुस्तक में 2:18 और 19 में, माफी चाहते हैं मिस्टेक हो गई। असल में पहला राजाओं के 16:34 में ऐसे ये बात लिखी, ये एक भविष्यवाणी है जो यहोशू के जरिए कराई गई थी, और एक श्राप भी दिया गया था कि आने वाले दिनों में कैसा होगा। उसमें ऐसे लिखा, उसके दिनों में बेतेलवासी हिएल ने यरीहो को फिर से बसाया, जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया, और जब
या यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। ये राजाओं के समय में उन दिनों में ये घटना हुई थी कि उन्होंने बनाने का प्रयास किया, मगर उस नगर को यहोशू ने श्रापित किया था। और ये भविष्यवाणी असल में हमें शैतान की ओर दिखाती है, जैसे कि परमेश्वर ने यरीहो को श्रापित करवाया था, जो आज भी उस जगह, उस पहाड़ी पे आज भी परमेश्वर ने उसे बसने नहीं दिया। किसी ने मन में सोचा भी नहीं कि इसको बनाना है, क्योंकि लोगों को पता है परमेश्वर ने इसे श्रापित किया है और आज भी ये उजाड़ पड़ा हुआ है। और इसके अगल बगल तो लोग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, जहां पे फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, मगर असल में जो यरीहो बसा हुआ था वो एक पहाड़ पे बसा हुआ था। उस पहाड़ की जगह पे कोई भी आज तक किसी ने घर नहीं बनाया, क्योंकि यहोशू, और ये भविष्यवाणी को भी दिखाता है यीशु मसीह के जरिए हम कैसे समझ सकते हैं, परमेश्वर के वचन के जरिए हम कैसे समझ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा जैसे कि यरीहो की दीवारों को फिर से ना बनाया जाएगा, उस नगर को ना बसाया जाए क्योंकि वो श्रापित है, वैसे ही शैतान भी एक समय आएगा जो परमेश्वर उसे उजाड़ने वाले को नाश करेगा, और वो फिर कभी मसीहों को परेशान करने नहीं पाएगा, फिर कभी इस जगत में मौत नहीं आने पाएगी, फिर कभी वो किसी को पाप में नहीं डालने पाएगा और उसका विनाश कर दिया जाएगा, नरक कुंड की आग में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर का ये वचन बताता, उसकी जड़ें और नींवें काट दी जाएंगी यरीहो की दीवार के समान। परमेश्वर का ये वचन बताता है और विश्वास ही से लिखा है इब्रानियों की किताब के अंदर 11:30 में, विश्वास ही से यरीहो की दीवार गिर पड़ी जब सेना ने 7 दिन तक उनके चारों ओर चक्कर लगाया। परमेश्वर पर विश्वास करने से शैतान को हरा दिया। परमेश्वर पे उन्होंने विश्वास किया, इसलिए वो दीवार और वो इस यरीहो के लोगों को हरा पाए। वैसे ही हम भी शैतान को परमेश्वर पे विश्वास करने के जरिए, अपने महान परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करने के जरिए हम उसे हरा सकते हैं। महान परमेश्वर ने इन भेदों को जाहिर किया, और जिस जगह पे ये दीवार को ढूंढा गया है उसी के पास में एलिशा का सोता भी पाया जाता है, जो गर्भ को गिरा दिया करता था, जिसे एलिशा के नाम पे ही रखा गया है और उसे ढूंढ लिया गया है। आप उसे देख सकते हो, जैसे वचन में लिखा भी है ये बात को। उस समय 2:18 में, उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा, अतः जब वो उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पे बसा है जैसे मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा और भूमि का गर्भ गिराने वाली है। तो उस जगह का पानी ऐसा था कि वो गर्भ को गिरा दिया करता था, प्रेगनेंसी को गिरा दिया करता था, मगर एलिशा के जरिए एक नए बर्तन में और नमक को डाल के उसने जब उसको शुद्ध कर दिया, शुद्धि ठहरा दिया, तो वो आज तक वो पानी नहीं गिरता है, वो गर्भ को नहीं गिराता है, वो मृत्यु को नहीं लाता है। वैसे ही जैसे एलिशा ने ये काम को किया था, आज भी मसीहों के अंदर ये काम होता है। हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि शैतान जो बीमारी और रोगों से लोगों को गिरा दिया करता है, जो मार दिया करता है और जीवनों को खत्म कर दिया करता है, वैसे ही आज जो जीवन का सोता प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवन की नल की जल की नदियां जिसमें से फूट निकलती हैं। जब सामरी स्त्री ने उससे बातें की तो यीशु ने कहा, तू जो पानी पिएगी फिर प्यासी हो जाएगी, मगर मैं तुझे वो पानी दूंगा पीने के लिए जिससे तू कभी प्यासी ना होगी और तू कभी ना मरेगी। आज यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी को दिखाता है, दर्शाता है इसकी तुलना में कि सच में आज यीशु मसीह के नाम से हम ना मरते हैं, ना हम पे बीमारियां और रोग आते हैं, हमें प्रभु यीशु का नाम चंगा करता है। उसी एलिशा के सोते के
जैसे ही जिसे एलिशा ने नमक के जरिए शुद्ध कर दिया, एक नए बर्तन में नमक को डाल के शुद्ध कर दिया, वैसे ही जब हम अपने जीवन में अशुद्ध और बुरे थे, जब परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर को ना जानते थे, हम घृणित जाति से थे, तो जब हमने परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पे विश्वास किया, हमारा जीवन नया हो गया, हमें एक नए बर्तन में रख दिया गया। और नए बर्तन में रखने के बाद हमें यीशु मसीह के लहू से और यीशु मसीह के नाम से शुद्ध कर दिया गया है। इसलिए अब हम मरने को नहीं है उन बीमारी और उन दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमारा सहायता करता और परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के नाम से हमें आशीषित करता। तो महान परमेश्वर आप सभी को इन सारे संपूर्ण वचनों से आशीष दे, और हम सब फिर एक नए वचन के साथ फिर मिलेंगे। आज आपने इन भेदों को सीखा, और ये वीडियो को भी आप देखिएगा कि जो रिसर्च की है आर्कियोलॉजिस्टों ने, उनके जरिए आप देख सकते हैं। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है।